ईवीएम है तो मोदी है, मोदी है तो तुम नहीं हो, तुम्हारी तबाही है। ईवीएम नहीं है वही देश बचेगा, वही तुम बचोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बचेगी, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बचेगा। देश में बीजेपी की सरकार है, जनता की पुकार है। इस बार ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ तो अब की बार आपकी सरकार है। अब नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। तो बीजेपी की सरकार में अक्सर ईवीएम का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, लोगों को जानना और समझना होगा। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही बीजेपी जीतती है? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बीएसपी सपा को लाभ नहीं मिलता है? लेकिन आप सभी को पता है कि ईवीएम से कितने लोगों को लाभ मिलता है। इसमें बीजेपी की सरकार है, इसलिए ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन जनता बार बार लगातार मांग कर रही है कि इस बार ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। आज डीवाई चंद्रचूड़ साहब यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब है, आज उसका फैसला करेंगे। जो फैसला होगा जनता के पक्ष में होगा कि बीजेपी के पक्ष में। फिलहाल जो बेल कंपनी है ईवीएम को बनाने का काम करती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड कंपनी है ईवीएम को बनाने का काम करती है। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि बेल में काम करने वाले लोग ही बीजेपी के लोग हैं, यानी कि बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से होता है बेल के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लोगों का कहना है कि बीजेपी का दबदबा है। लेकिन एक तरफ लोग चाहते हैं कि नहीं, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। आज 31 तारीख को जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में वामन मेश्राम साहब लगातार लोगों को इकट्ठा करके चुनाव आयोग का घेरने की तैयारी किए हैं, क्या टीवी मीडिया दिखा रही है, क्या पेपर दिखा रहा है? अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद आप लोग जान भी नहीं पाते कि ईवीएम का विरोध भी हो रहा है। लेकिन सवाल यहां भी ये बन रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ मेश्राम साहब को ही चुनाव लड़ना है? बसपा के लोग कहां हैं? कांग्रेस के लोग कहां हैं? आम आदमी पार्टी के लोग कहां हैं? आरजेडी के लोग कहां हैं? जदयू के लोग कहां हैं? अलग अलग पार्टियों के लोग कहां हैं? अगर हम बात करें जितने भी लोग हैं, अगर विपक्ष के लोग अगर एकजुटता के साथ सच में ईवीएम का विरोध करें तो कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ साहब भी बैलेट पेपर के पक्ष में चुनाव कराने का फैसला दे देंगे। लेकिन अभी भी जनता जागरूक तो है। जनता तो रोज कहती है कि नहीं, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ईवीएम से चुनाव न कराने के लिए आगे कौन आता है? गाजीपुर जिले की बात करें, वाराणसी जिले की बात करें, बलिया की बात करें, उत्तर प्रदेश के अगर 75 जिले की बात करें तो मुझे लगता है कि मात्र 1 ही लाख लोग मात्र जो है कि इसका विरोध करेंगे। लेकिन सामने आने की बात करेंगे तो कोई नहीं आएगा। अभी कह दिया जाए कि भैया मीडिया में कुछ कहना चाहेंगे तो सीधे कहेंगे नहीं, तो विरोध करना होगा, आंदोलन करना होगा, तभी ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। बसपा के लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं और कांग्रेस के लोग समझ, आखिर लोग हैं कहाँ? मेश्राम साहब की बात करें तो मेश्राम साहब ने इस एक बार नागपुर में आरएसएस का जो ऑफिस है उसका घेराव किया था। लेकिन मेश्राम साहब भी सबका ठेका लेकर बैठे हुए हैं कि इस बार जो है कि हम आंदोलन करेंगे और आप लोग मजे लीजिएगा। सभी पार्टियों को, जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को एक साथ आ करके ईवीएम से चुनाव न कराने के लिए कहीं ना कहीं सबको एक साथ ट्वीट करना होगा, सभी लोगों को आंदोलन करना होगा। बहन जी भी कहती है कि नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, लेकिन कहने से कुछ नहीं होगा, ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। सब लोगों को एक साथ मिल करके, जैसे इंडिया गठबंधन का जिस तरह से नाम दिया गया था, उसी तरह एक साथ सबको इकट्ठा होकर के ईवीएम से चुनाव न कराने की बात करनी पड़ेगी, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात करनी पड़ेगी, तब जाकर के बहुजनों की सरकार आएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम घर बैठे बंद कमरे में सोच रहे कि ईवीएम का विरोध कर पाए और ईवीएम से चुनाव ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके घर बैठने से ईवीएम का से चुनाव नहीं होगा। कहीं न कहीं बीजेपी हावी होगी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा कि बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम से ही चुनाव ही कराया जाए। लेकिन सवाल यह है कि लोग बैलेट पेपर से चुनाव क्यों कराना चाहते हैं? हम आपको बताते हैं। बैलेट पेपर में कभी भी बदलाव हो सकते हैं, टाइमिंग का भी सेटअप हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, इस मोबाइल में अगर जो टाइम सेट करते हैं वही टाइम सेट होता है। अगर हम किसी भी मशीन को सेट कर दें 1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, 2 प्लस 2 बराबर 6, तो ऑटोमेटिक 2 प्लस 2 बराबर 6 ही दिखाएगा। तो ठीक उसी तरह ईवीएम से भी हो सकता है। और डॉक्टर दिग्विजय सिंह ने भी इस चीज को दिखाने का प्रयास किया है, लगातार हैक करके दिखाया। इतना तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने भी हैक करके उसको दिखाया गया है। लेकिन साथियों,
आपको आंदोलन करना चाहिए, आपको आंदोलन करना पड़ेगा। जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे तब तक ईवीएम से चुनाव होता रहेगा। और आपको बता दूं कि आज जिस तरह से ईवीएम का विरोध हो रहा है जंतर मंतर में, पूरा वो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, टीवी अखबार नहीं दिखाएगा कि ईवीएम का विरोध हो रहा है। साथियों, आपको समझना होगा, चंद्रचूड़ साहब है, इस बार फैसला देने वाले हैं, देखिए किसके पक्ष में जाता है। अगर आप लोगों ने मन बना लिया, जनता की यही पुकार, सुन देख रहे हैं, जनता की यही पुकार, वोट की चोरी लोकतंत्र पर हमला है और जनता की हार ईवीएम ही जिम्मेदार है। यानी साफ साफ ईवीएम से चुनाव कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुजनों की सरकार नहीं आएगी। और आपको इसके लिए मेहनत करना होगा, सड़कों पे उतरना होगा, तब जा करके ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। बाकी आज डीवाई चंद्रचूड़ साहब का फैसला आएगा, फैसला आने के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ। बाकी अभी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए और हमें प्यार दुलार देखते हुए शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।